जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का इस YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 12 सितंबर के जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है ए अकेले 10 दिनों में कार्य पूरा करता है, ए एक दिन में कितना कार्य करेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति 10 दिन में किसी काम को पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे। जब वो 10 दिन में काम को पूरा कर लेगा, ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 का 1 भाग करेगा, यानी कि 1/10वां भाग करेगा। जब 10 दिन में पूरा करता है तो 1/10वां भाग ही करेगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/10। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। बोला है 5 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, यानी 5 का हमें पहाड़ा पढ़ना है, इन 5 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25। ये 5 के प्रथम क्या हैं, गुणज हैं। मतलब 5 का गुणा, एक बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 2 बार करेंगे 10, 3, 4 बार, 5 बार। 5 बार हम लोग गुणा किए तो कितना आया, इतना आया। तो क्या पूछ रहा है, औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होगा इनका, तो औसत मतलब बीच वाला। तो इसमें 5 अंक दिया है, 5 अंक का बीच वाला जो होगा वही औसत होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोलू और सोनू की आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। तो सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो गोलू और सोनू जी जो हैं, गोलू और सोनू, उनका आयु का अनुपात कितना है, 7:8 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:5 था। दोनों का अनुपात दे दिया, पहले का भी अभी का भी। तो इनमें देख लेते हैं हम लोग अंतर कितना है। इनमें अंतर कितना का है, 7 में 4 का अंतर है, यानी कि 7 से 4 में 3 का अंतर है, और 5 से 8 के बीच में भी 3 का अंतर है, यानी कि 3 का अंतर बराबर है। ठीक है, कितने वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद पूछ रहा है। 12 वर्ष पहले की आयु, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 लिख देंगे। अब हम इसको भाग कर देंगे, ठीक है, 3 का भाग कर देंगे 12 में, तो 1 बराबर आ जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 3 चौको 12। तो हमें क्या पूछ रहा है कि सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। सोनू यानी कि 8वां वाला जो है, तो 4 का गुणा हम किस में कर देंगे, 8 में कर देंगे। 4 का गुणा 8 में कर देंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32। तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक ट्रेन 105 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक ट्रेन जो है वो 105 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है, दूरी बराबर स्पीड गुणे टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम, ये इसका सूत्र है। इसमें हम लोग रख देंगे कितना चलती है, 105 कितने में, 20 मिनट में। तो हमें इसको, ये मिनट में दिया है तो इसे हम किलोमीटर में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, 60 का भाग दे देंगे। 60 का भाग देंगे, देखिए 20 एकन्नम 20 और 20 त्याएँ 60, बचा क्या नीचे, 3 बचा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 105/3। तो 3 का भाग करेंगे हम 105 में, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिकाएँ 9, बचा क्या 1, तो हो जाएगा ये 15 और 3 पचे 15, यानी कि हमारे पास निकल के आया है 35 किलोमीटर दूरी तय करेगी 20 मिनट में। ठीक है दोस्तों, अच्छे समझ में आया होगा। तो जो ट्रेन है 20 मिनट में 35 किलोमीटर तय करेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है तथा 1000 के अंकित मूल्य पर अंतिम कीमत क्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर कितना छूट देता है, 20%, कितने पर, 1000 पर। पहले तो वो कितना देता है, 20% देता है, तो हम 80% निकाल लेंगे। ठीक है, 80% यानी 80/100 हो जाएगा। गुणे फिर क्या बोल रहा है, फिर कितना छूट देता है, 10%, तो हम लोग 90% निकाल लेंगे, 90/100 कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो, दो जीरो से और दो जीरो काट देंगे, तो हमारे पास बचा क्या, 9×8 = 72। ऊपर बचा क्या, देखते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ऊपर बचा है 10 गुणे 8 गुणे 9। इसको सॉल्व करेंगे होगा, देखिए 9×8 = 72, 72 में गुणा करेंगे तो 72 ही आएगा, और ये जीरो है तो जीरो हो जाएगा। तो यानी कि लास्ट अंतिम मूल्य उसका क्या होगा, अंतिम मूल्य होगा 720 रुपये। ठीक है, या फिर अंकित मूल्य पर अंतिम कीमत क्या होगी, 720 रुपये, इतना छूट देने पर उसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि घर का किराया व्यय 22,000 है, जो आय का 40% है, तो मासिक आय अज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बोल रहा है यदि घर का किराया व्यय कितना है, 22,000 रुपये है, 22,000 रुपये है, जो आय का 40% है, जो आय का 40% है, तो मासिक आय अज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 100 निकालना है, 100% निकालना है। इसको आगे हल करेंगे, 0 से 0 1 काट देंगे। ठीक है, बचेगा हमारे पास क्या, फिर इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 × 4 और 4 दूना 8, बचा क्या, 2 2 25, यानी कि 4 पंचे 20, 25 हो गया। अब आगे क्या बचा, आगे बचा हमारे पास 2200 गुणे 25। इसका हल करेंगे आगे, तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। 22 का 25 में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 22 में 25 का गुणा कर देते हैं, फिर 25 में 22 का गुणा कर देते हैं, उतने बात है। 2 पंचे 10, शून्य हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा हमारे पास। 2 × 9 2 और 2 दूना 4, 1 5, 50 हो गया, और इधर भी 50 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो आ जाएगा क्या, 0 और 5 और 5, इधर कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो हमारा मासिक आय कितना आ जाएगा, मासिक आय हो जाएगा 55,000 रुपये। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 55,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, 52 ताश के पत्तों में हुक्म का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। उसमें कितने कलर होते हैं, 4 कलर होते हैं। पहला कौन सा होता है, मान लेते हैं हुक्म ही होता है। ठीक है, पहला हुक्म ही होता है। इसके बाद होता है पान होता है, और ईंट होता है, और ईंट के अलावा एक बोलते हैं चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी। ठीक है, एक हुक्म। तो हुक्म का एक पत्ता सब में कितने कितने होते हैं, 13 होते हैं, सब में 13 होते हैं। ठीक है, तब जाके 52 हुआ। यानी कि हमको निकालना पड़ेगा 13C1/52C1। यानी कि 52 पत्ती में से एक पत्ती निकालेंगे, उसमें हुक्म का एक का होने क्या प्रायिकता है, यानी हो जाएगा 52, सॉरी यहाँ 52 होना चाहिए, यहाँ 52 होना चाहिए, यहाँ 13 होना चाहिए। ठीक है, 52/13। तो हम इसको भाग कर देंगे, तो 13 चौके 52 हो जाएगा। उल्टा हो गया मेरे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता।
होगा यहाँ से, पहली बार सही था, होगा ऐसे, देखते हैं। होगा ऐसे कि जो 13 पत्ती है, ठीक है, उसमें एक हुकुम का पत्ता निकलेगा, ठीक। इसके बाद कितने पत्ती हैं? 52 पत्ती हैं। 52 पत्ते में एक पत्ता किसका होने की प्रायिकता? हुकुम का पत्ती। तो हो जाएगा 13/52, 13/52, ठीक है। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। 13 एकन्नम 13 और 13 चौके 52, ठीक। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा? 1/4, यानी कि 1/4 उसका प्रायिकता होगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राम ने एक परीक्षा के 3 पेपर में औसत 60 अंक प्राप्त किया। 3 पेपर में औसत कितना प्राप्त किया? 60 प्राप्त किया। यदि उसने चौथी पेपर में 40 अंक प्राप्त किया तो उसका नया औसत क्या होगा? उसका नया औसत पूछ रहा है, यानी कि कितना औसत होगा, ठीक है। यानी कि भागे 4, 4 पेपर दिया तो 4 में औसत क्या होगा? पहले हम गुणा करेंगे। क्षेत्रिक 18 हो जाए कितना? 180 प्लस 40/4। इसके बाद आगे देखेंगे, 18 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। और एक 0 हो जाएगा। तो हमारे पास हुआ क्या? 220/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा, 4 का भाग दे देंगे तो 4×5 = 20, 4×5 = 20, बचा 2, फिर भी 4×5 = 20, यानी कि चारों पेपर का औसत उसका कितना है? 55 है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, 3 पेंसिलों की कीमत क्रमशः 3 रुपये, 6 रुपये और 15 रुपये है। तो उनका औसत मूल्य ज्ञात करें। हमारे पास 3 पेन हैं, 3 पेंसिलें हैं, उनका मूल्य क्रमशः कितना है? 3 रुपये, 6 रुपये और कितने रुपये? 15 रुपये है। तीनों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तीनों का औसत निकालना है, यानी 3 का भाग देना है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग पहले जोड़ेंगे तो 15×6 = 21, 15×6 = 21, 21×3 = 24। हो जाएगा हमारे पास क्या? 24/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 का भाग हम देंगे 24 में। 3 एकन्नम 3 और 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, यानी कि आया हमारे पास क्या? 8 आया। तो औसत मूल्य क्या हो जाएगा? 8 रुपये, ठीक है। यानी कि इन तीनों पेंसिलों को औसत निकाला जाए तो कितना आएगा? 8 रुपये प्रति पेंसिल आएगा। क्योंकि ये पहला वाला जो था बहुत ही सस्ते में था, दूसरा वाला थोड़ा और सस्ता महंगा, फिर इसके बाद तीसरा वाला और ज़्यादा महंगा। इसलिए हम इसका क्रमशः क्या निकाल लिए? औसत मूल्य निकाल लिए। तो हमें पता चल गया कि एवरेज क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कार का मूल्य प्रतिवर्ष 8% कम हो जाता है। यदि कार का वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 1 साल बाद कार का मूल्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। एक कार का मूल्य प्रतिवर्ष 8% कम हो रहा है, कितने में? 2 लाख में। तो 20 लाख कर दिया। एक, 2, 3, 4, 5, 2 लाख में कितना परसेंट कम हो रहा है? 8%, यानी कि हमको निकालना कितना है? 92% बटे कितना? 100।
1 साल बाद हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे कि ये जो डबल जीरो है, इस डबल जीरो से इधर भी डबल जीरो हम लोग कट कर देंगे। इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको। आगे सॉल्व इस तरह से करेंगे, देखिए बचा क्या ऊपर 2000 गुणे 92 बचा। इसको सॉल्व करना है हमको। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग इसका गुणा कैसे करेंगे शॉर्ट विधि में। जो ये 92 है इसको 90 मान लेंगे, 90 मान के 2 में गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। और इस 2 का फिर से 2 गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 184 हो गया। अब हमारे पास जीरो कितना है, 3 ठो है, ये लीजिए 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। इसके बाद इनको जोड़ लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,84,000 रुपये। तो 1 साल बाद उस कार का मूल्य कितना होगा, 84,000 रुपये होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक साइकिल 3200 रुपये में खरीदी गई और 4000 में बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या होगी। कितने में खरीदी गई, 3200 में, कितना परसेंट फ़ायदा हुआ, 800 का, यानी कि कितना परसेंट नहीं, 800 रुपये फ़ायदा हो गया। तो कितना उसका क्रय मूल्य कितना है, 3200 रुपये है। हमें निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। तो हम 100 का गुणा कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे। इसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा हमारे 32। तो 8 इका नाम 8 और 8 चौको 32। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा 100, नीचे बचा क्या, 4। 4 का हम फिर से भाग करेंगे 100 में, तो 4 इका नाम 4 और 4 दूना 8, बचा क्या 2, यानी 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो हमारे पास संख्या क्या निकल के आ गया, संख्या निकल के आ गया 25, यानी कि हमें 25% की लाभ हुई, ठीक है। कितने परसेंट की लाभ हुई, 25% की लाभ हुई। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। देखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।